हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लुकर स्टूडियो कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम हमारी गूगल शीट की डेटा को एज रिपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल लुकर स्टूडियो के अंदर। और अगर हमें कोई एडिशनल फील्ड वगैरह ऐड करनी है, कस्टम फील्ड, तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है मेरे सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन्ड है गूगल शीट के अंदर, और इस शीट का जो नाम है वो टेस्टिंग डेटा है, और इसकी जो वर्कशीट का नाम है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेस्टिंग डेटा 1। राइट, क्योंकि जब आप इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे लुकर स्टूडियो के अंदर, तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी गूगल शीट कौन सी है और आपकी वर्कशीट कौन सी है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं, जैसे टेबल, और उसका जो इन्वेंट्री काउंट है वो 50 है, उसकी जो सेल्स प्राइस है वो 5000 है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें पड़ी हुई है 3500। ठीक है, तो इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे और इसके आगे एक नई फील्ड हम लोग बना देंगे लुकर स्टूडियो के अंदर। उस फील्ड का नाम हम लोग देंगे प्रॉफिट। राइट, और फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैं यहाँ लुकर स्टूडियो के ऊपर आ जाऊंगा, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो बहुत ही बेसिक सी रिपोर्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और टेबुलर फॉर्म में हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। बट सेम डेटा को अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन में भी रिप्रेजेंट कर पाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गूगल शीट, उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। फाइन, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ये नहीं मांग रहा है क्योंकि मैंने पहले ऑथेंटिकेट कर रखा है। बट आपके केस में आप ये मेक श्योर करिएगा कि जिस भी पर्टिकुलर गूगल आईडी से आप लुकर स्टूडियो में लॉग इन करें, उसी गूगल आईडी के ड्राइव के ऊपर ही जो है आप गूगल शीट के ऊपर काम करेंगे, तो वो ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आप एक बार ऑथेंटिकेशन इसको दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे कि सभी गूगल शीट्स जो आपकी ड्राइव के ऊपर हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। आप अपनी रिकॉर्डिंग और आप अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, तो ऑल आइटम्स हैं, ओन्ड बाय मी यहाँ पर आ जाएंगे, किसी ने आपके साथ शेयर किया तो उसके हिसाब से फिल्टर लगा हुआ है। सो ऑल दोस थिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। हमारा काम है ये वाली जो टेस्टिंग डेटा वाली हमारी स्प्रेडशीट थी उसको सेलेक्ट कर लेना, यानी कि गूगल शीट को, और इसके अंदर भी वर्कशीट हमारी ये टेस्टिंग डेटा वाली थी, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, सो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये हम लोगों का बाय डिफॉल्ट जो है वो मार्क भी रहता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाली जो रो है ना, इसको ये हेडर बनाने की बात करा है, तो ठीक है, वो बात भी सही है। और उसके बाद इंक्लूड हिडन एंड फिल्टर्ड सेल्स, तो अगर आपने कोई यहाँ पर सेल ना हिडन कर रखी तो उसको भी इंक्लूड कर लेगा। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने कोई हिडन कर नहीं रखी, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं एक बार के लिए। और यहाँ पर इंक्लूड स्पेसिफिक रेंज है। तो देखिए क्या होता है, कई बार जैसे ये वाली शीट में बहुत सारी डेटा होती है और आपको पूरी की पूरी डेटा नहीं ले जानी, वहां पर कुछ स्पेसिफिक डेटा ले जानी। जैसे फॉर एग्जांपल ये केवल आपको ना चेयर की डेटा ले जानी थी, तो ये केवल दो चीजें आपको लेके जानी थी। राइट, सो A3 से लेकर आप यहाँ पर अगर आप देखें तो D वाला जो है ना, D4, ये वाली डेटा हमको लेकर जानी थी। A3 से D4 की ये वाली पूरी डेटा हमें ले जानी थी। राइट, सो इसको ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होता है इस तरीके से, जो मैंने आपको बताया A3 से लेकर हमें D4 तक लेट से सेलेक्ट करना है। तो ये मैं यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देता। बट इस पर्टिकुलर केस में हमें तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आनी है गूगल लुकर स्टूडियो के अंदर, तो उसके रिगार्ड से मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रहा हूं और मैं सिंपली ऐड कर दूंगा। फाइन, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट है वो आपको दिख जाएगी। फाइन, सो हियर इज द रिपोर्ट। बट यहाँ पर आप देखें, जब भी आप इस तरीके से रिपोर्ट को इंपोर्ट करते हैं तो एक नई मैट्रिक बन जाती है, विच इज रिकॉर्ड काउंट। मतलब जैसे राउंड चेयर जो है वो कितनी बार मेंशन किया गया है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर तो केवल एक ही बार मेंशन किया गया, बट ऐसा भी हो सकता था कि राउंड चेयर ऊपर भी लिखा होता, नीचे भी यहाँ पर 7th पोजीशन पे भी राउंड चेयर लिखा होता, तो राउंड चेयर का जो रिकॉर्ड काउंट है वो 2 हो जाता। मतलब अगर ये कुछ इस टाइप से होता, जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर मैं राउंड चेयर की ही एग्जांपल लूं और यहाँ पर मेंशन कर देता और यहाँ पर भी कुछ एंट्रीज होती, तो उस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पर रिपोर्ट बनती राउंड चेयर की, उसके आगे यहाँ पर रिकॉर्ड काउंट में क्या लिखा रहता, 2 लिखा रहता है, क्योंकि वो 2 बार हो रहा है। राइट, तो क्योंकि इस रिपोर्ट में बाय डिफॉल्ट कोई मेट्रिक नहीं थी, तो वो मेट्रिक जो है ना रिकॉर्ड काउंट को अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ले लेता है। बट हमारा काम क्या है कि हमें ये वाली जो इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर दिख रही है, जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई थी, जैसे इन्वेंट्री, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रोडक्ट, वो हमें यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, ये सारी चारों चीजें हमें यहाँ दिख रही है, रिकॉर्ड काउंट हमें यहाँ दिख रहा है। फाइन, तो हमने प्रोडक्ट तो कर ही लिया, प्रोडक्ट के बाद हमें इन्वेंट्री लेकर आनी है, तो मैं इन्वेंट्री यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। राइट, सो हियर इज द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद हमें यहाँ पर जो है वो सेल्स प्राइस मेंशन करनी है, मैं सेल्स प्राइस मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। राइट, एंड सेल्स प्राइस के बाद हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मेंशन करनी है, तो मैं कॉस्ट प्राइस भी सबसे लास्ट में मेंशन कर दूंगा। अगर रिकॉर्ड काउंट आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो इसको आप हटा दें यहाँ से। तो एक बार के लिए मैं रिकॉर्ड काउंट को यहाँ से हटा देता हूँ। फाइन, सो ये रिकॉर्ड काउंट यहाँ से हट गया। अभी अगर आप देखोगे तो आपकी जो रिपोर्ट है टैबुलर फॉर्म में, वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हमें क्या करना है, लेट से मैं एक और एडिशनल जो फील्ड है उसको ऐड करना चाहता हूँ और उस फील्ड का नाम है प्रॉफिट। ठीक है,
तो अगर हमें यहाँ पर एक एडिशनल फील्ड जो है वो ऐड करनी प्रॉफिट की, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे हम लोग। तो विल गो ओवर हियर, राइट, डेटा वाले सेक्शन में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐड फील्ड का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ मैं नाम रख देता हूँ इसका प्रॉफिट। और फॉर्मूला जैसे ही मैं लिखना शुरू करूंगा, जैसे मैं यहाँ सेल्स प्राइस लिखता हूँ तो सेल्स प्राइस माइनस करेंगे हम लोग और कॉस्ट प्राइस अगर आप लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी आपको छोटा सा एक ग्रीन कलर का टिक जो है वो दिख जाएगा, विच मीन्स दैट कि जो फॉर्मूला का सिंटेक्स है वो आपका सही है। कई बार आप क्या करते हैं, गलत सिंटेक्स जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो फिर आपको एरर की तरीके से यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ नाम भी हो गया हमारा, प्रॉफिट जो है वो फील्ड का नेम हो गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार के लिए क्विकली। जैसे मैं इसको सेव करूंगा आप देखोगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। सेव करके मैं डन कर दूंगा। अब देखो एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है यहाँ पर कि ये जो हमारी फील्ड बनी हुई है, जैसे प्रॉफिट मेरी फील्ड बनी हुई है, तो इसके आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, राइट। इसका मतलब ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल फॉर्म में बनी हुई है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूं, राइट। सो आप देखोगे एक और फील्ड हमारी बन गई, बट यहाँ पर नंबर्स हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर एडिट करने जाता हूं तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारी फील्ड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बेसिकली। यू कैन चेंज इट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे करेंसी के फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है वो भी आप कर सकते हो, बट मैंने इसको एक नॉर्मल नंबर के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट अगर आपको करेंसी के तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करना है, दैट कैन बी ऑल्सो डन। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सी इफ वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू INR, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसका नाम मैं प्रॉफिट ही रखूंगा बेसिकली, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया और इसका देखो आप यहाँ पर जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। तो ये आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, एंड उसके बाद इसको जिसके भी साथ शेयर करना है आपको शेयर कर सकते हैं। को रिपोर्टिंग देखनी है आप रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस्ट को अगर आप चेंज करना चाहें, जैसे कॉस्ट प्राइस है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें नंबर से, लेट्स गो टू करेंसी और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ HI इंडियन में, ठीक है। तो इसको भी मैं इसी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैं इसका नाम रख दूंगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ही है बेसिकली, हम उसी को ही सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप सेल्स प्राइस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर मैं रिपोर्ट में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर के फॉर्म में, तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाते हैं, यू कैन सी इट इज इन द नंबर फॉर्म, राइट। अगर मैं यहीं से इसको जो है वो करेंसी के फॉर्म में लेकर आ जाता, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप इंडियन रुपीज, तो अगर मैं यहीं से इसको करेंसी में लेकर आ जाता तो डेफिनेटली जब आप लुकर स्टूडियो में इसको इंपोर्ट कर रहे होते या लेकर आ रहे होते, उस वक्त भी उसकी जो करेंसी है वो INR ही रहती। आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी छोटी रिपोर्ट्स किस तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आगे वाले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे, बट हमें समझ में आना चाहिए किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें कोई छोटी सी कैलकुलेशन, एडिशनल कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है और वो हमें यहाँ पर नहीं दिख रही, तो व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली वी कैन गो हेड और हम अपना जो एड अ फील्ड है उसको करके कुछ कस्टम कैलकुलेशंस वगैरह सेट करके भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक फॉर्मूला बनाकर। आई बिलीव वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।